बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। वैसे तो अल्बानिया के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स बार बार हमें मैसेज कर रहे थे और कॉल्स भी कर रहे थे कि सर अल्बानिया के ऊपर एक लेटेस्ट वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, अल्बानिया के वीज़ों की अप्रूवल रेट क्या है, उनका रेशो क्या है इस वक्त और प्रोसेसिंग टाइम क्या है। इसके अलावा जो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएं जिसकी बुनियाद पर हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाए। इसके अलावा जो लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ एयरपोर्ट पर मसला होता है वो कैसे क्लियर करना है। तो आज की ये वीडियो दोबारा बनाने का मकसद यही है कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से क्लियर कर सकूं। एक तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मैं समझता हूं कि इस वक्त यूरोप में या यूरोप के करीब अल्बानिया ऐसी वाहिद कंट्री है जो पाकिस्तानियों को इतनी तादाद में वीज़े इशू कर रहे हैं। अगर बाकी कंट्री की वीज़ा रेशो देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है, खासकर यूरोप और शेंजन की। तो उसके मुकाबले में अल्बानिया बेस्ट डेस्टिनेशन है अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए वो ये है कि आपका पासपोर्ट जो है वो उसकी वैलिडिटी 8 मंथ तक होनी चाहिए। आपका जो आईडी कार्ड है उसकी वो इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम हम देखते हैं कि अगर उर्दू में आईडी कार्ड लगाया जाए तो आपकी एप्लीकेशन वो अप्रूव नहीं करते। ये एक लहदा सी ऑप्शन होती है कि अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो अपलोड करें जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ तक रहती हो, तो वो आपका आईडी कार्ड ही है। एफआरसी भी बहुत जरूरी है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी डिटेल भी फॉर्म में आएगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। पहली बात तो उनकी करेंगे जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपना लेटर पैड लगाएं जिसके ऊपर वीजा रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाए। इसके अलावा अपना विजिटिंग कार्ड लगाएं। उसके बाद फिर उसकी आ जाती है टैक्स रिटर्न एंट्रियंस और कंपनी की रजिस्ट्रेशन। ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी है। और प्लस अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है तो वो साथ लगाएं, तभी वो आपका एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन जो है वो क्लियर होगा। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी की फीस तक भी अप्रूव जो है वो नहीं होगी। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं वो लोग जो एम्प्लॉय हैं, जो जॉब करते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका एनओसी। एनओसी बहुत जरूरी है। एनओसी के बाद फिर आ जाएंगे आपकी सैलरी स्लिपें। सैलरी स्लिपें जो हैं वो आपकी साइन और स्टैंप होनी चाहिए उसी कंपनी से जिसमें आप जॉब कर रहे हैं या जिस अदारे में जॉब कर रहे हैं वो एचआर के डिपार्टमेंट से अगर साइन और स्टैंप्स होंगी तभी एक्सेप्टेबल होंगी। अदरवाइज आपका वो एम्प्लॉयमेंट का इशू आता रहेगा और अगर तीसरी दफा आया तो आपका वीजा इनिशियल रिफ्यूजल में चला जाएगा। तो ये चीजें अगर आप लगाएंगे तो फिर ही आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लियर होगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर आ जाता है पेड होटल। देखें अल्बानिया की थोड़ी देर कुछ महीने पहले या एक साल पहले कह लें कि ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी थी कि आपके पास वहां किसी बंदे का इनविटेशन होना चाहिए। अब वहां से इनविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल था, अगर कर भी लेते थे तो वो वेरीफाई नहीं होता था, इसलिए बहुत से कम लोग वीजा अप्लाई करते थे। फिर उन्होंने सेकंड ऑप्शन निकाल दी कि आप पेड होटल भी लगा सकते हैं, हम होटल वालों को ईमेल करके वेरीफाई कर लेंगे क्या ये बंदा आपके पास कंफर्म है, तब भी हम वीजा इशू कर देंगे। तो तब से लेके अब तक हमने जितने भी वीजे अप्लाई किए हैं और भी दूसरे जो लोग हैं वो वीजे अप्लाई करते हैं वो अपना पेड होटल साथ में लगाते हैं तभी आपका वीजा अप्रूव होता है। तो ये चीज भी अगर आप पेड लगाएं और ऑथेंटिक हो, अच्छा होटल हो, तभी जाकर आपका वीजा जो है वो अप्रूवल की तरफ जाएगा। ये तो वो डॉक्यूमेंट से जो बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब जो अक्सर लोगों को एरर आता है वो होता है तस्वीर का। तस्वीर का साइज उन्होंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि 47x36 होना चाहिए, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि लोग किसी भी साइज की तस्वीर लगा देते हैं और उनका वो जो एरर आ जाता है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, उसमें आपकी एयरलाइन की टिकट आती है। ये चीजें लगाने से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपका इंशाल्लाह ताला 100% एम्बेसी की फीस तक अब स्टेटस जो है वो चला जाएगा। उसके बाद जो है फिर वो आपका वीजा जाएगा, अप्रूव होता है या नहीं होता। अच्छा जी, करंटली अगर बात की जाए वीजा रेशो की तो इस वक्त वीजा रेशो पहले के मुकाबले में थोड़ी कम है। कम होने की काफी सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले दिनों जितने भी ज्यादा वीजे लगे थे वो लोग वहां पर जाकर वापस नहीं आए। हालांकि मैं यही कहता हूं कि जब भी आप टूरिस्ट वीजा के ऊपर जाएं अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आएं।
एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये थी कि पिछले दिनों गाड़ी को हादसा पेश आया था जिसमें कुछ इमिग्रेंट्स थे, वो दूसरी कंट्री में जा रहे थे, वो सारे ज़ख्मी हो गए या मारे गए, तो इस वजह से भी उनकी वीज़ा रेशो जो है वो इफ़ेक्ट हुई है और वो कम हुई है। अच्छा, थर्ड रीज़न ये है कि अभी इस वक़्त बहुत ज़्यादा लोग जो पुर्तगाल भी जाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अल्बानिया के ज़रिए चले जाएँ, कि हमारा ये वाला वीज़ा अप्रूव हो जाए, इससे आगे चले जाएँ। तो वो भी अभी इसी तरफ आ गए हैं और बहुत सारे लोग जो अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि वीज़ा रेशो नीचे आ गई है। बिल्कुल डेड नहीं हुई, वीज़े लग रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़े से कम लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह येस्टरडे भी हमारे कुछ वीज़े अप्रूव हुए हैं, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा सकूँ। गूगल की पॉलिसी की वजह से हम ये चीज़ें शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें पहले भी 2 दफ़ा इस चीज़ के ऊपर स्ट्राइक आ चुकी है। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम पहले से फास्ट हो चुका है। पहले जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस पर जाती थी तकरीबन 1 मंथ के बाद, अभी वो 10 से 15 दिन, इवन के कुछ केसेस में हमने देखा है 5 से 7 दिन में भी आपकी फ़ीस की ऑप्शन के ऊपर चली गई थी। अगर आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहें तो सारी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जो है www.globalvisatips.com पे ऊपर। इसके अलावा अगर आप हमसे अपना वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा अप्लाई होगा या नहीं होगा, या फिर आपके कितने % चांस हैं अल्बानिया का वीज़ा लगने के। बहुत ही मामूली सी फ़ीस के साथ हम आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। कल एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।